हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। अब डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से नोट करना है और इन्हीं सारे प्रश्नों को याद करना है। इन्हीं में से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें मैंने स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन क्या है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। तो आप लोगों को पता होगा कि उगादि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कुछ आप लोगों को पता होगा फेमस फेस्टिवल, कुछ प्रमुख उत्सव हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से उगादि जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उगादि आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। इसे दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है। दक्षिण में जो राज्य हैं उनका नववर्ष किसे कहा जाता है, उगादि को ही कहा जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों राज्य का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उगादि इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। एक कर्नाटक हो गया, एक तमिलनाडु हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ आप लोग ये ध्यान रखिए कि आंध्र प्रदेश में और कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गा अम्मा विशाखा बहुत पूछा जाता है। दुर्गा अम्मा विशाखा कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। दुर्गा अम्मा विशाखा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और लुम्बिनी भी आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही उत्सव है। दूसरा क्वेश्चन भी स्टैटिक का है। क्या आप लोगों को पता होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज कोई भी जीके रिलेटेड एग्जाम हो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से ही पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा क्या है जो कि बहुत ही पूछा जाता है कि पद्मा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन क्या है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। आप लोगों को पता होगा कि क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं। उसमें से पूछा जा रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम जी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो क्या कहेंगे आप लोग, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। अब भरतनाट्यम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें कई नृत्यकार, कई कलाकार हैं। जैसे आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, बैजंती माला। क्या ध्यान रखेंगे नाम आप लोग, मैं जो बोलती हूँ उसको भी नोट कर लीजिए करिए। क्या, तो भरतनाट्यम में कौन है, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती। नाम ध्यान रखिएगा, टी बाला सरस्वती, बैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी का भी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। और आप लोगों को पता होगा 2024 में उनकी डेथ हो गई है। आ पैशन ऑफ डांस उनका ऑटोबायोग्राफी है, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से वो संबंधित है। और बाकी के देखिए यहाँ 4 क्लासिकल डांस दिए गए हैं। कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक राजस्थान प्लस यूपी का है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। 4 यहाँ हो गए, 4 हम लोग नीचे के ऑप्शन में मिलेगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इन सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टैटिक का है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मंदिर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पूछा जा रहा है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। तो कई बार ये पूछेगा कि किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ स्थित है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और किस डायनेस्टी, किस साम्राज्य, किस वंश के राजा ने इसे बनवाया था, तो चंदेल वंश। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, चंदेल वंश ने इसे बनवाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है कि उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लिंगराज मंदिर। इससे क्वेश्चन बहुत आ जाता है, पूछा जाता है कई बार कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम गुवाहाटी। तो ये सारे क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो
कंबोडिया देश में। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मंदिर से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी तमाशा कहाँ का है? बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र में आप लोग देख रहे होंगे कि हार लिखा है ना, तो ऐसे ध्यान रखिए। कोई कह रहा है कि मेरे लिए हार लाओ, नहीं तो मैं क्या करूँगी, तमाशा कर दूंगी। तो हार से क्या ध्यान रखिएगा, हार लाओ, लाओ से लावड़ी, नहीं तो क्या कर दूंगी, तमाशा। तो लावड़ी और तमाशा कहाँ का, किस राज्य का नृत्य है, फोक डांस है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। धनगिरी गजा ये भी वहीं का है, ध्यान रखिएगा। डेली के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे को कवर कर लेंगे। कोष्का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कोष्का की खोज किसने की थी? कोष्का की खोज किसने की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो कोष्का की खोज किसने की थी? आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी कोष्का की खोज, लेकिन इन्होंने मृत कोष्का की खोज की थी। कोष्का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। हम लोगों का आंसर ऑप्शन ए है। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया था? कोष्का सिद्धांत दिया था। फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। अब विटामिन से क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर नहीं रहता अक्सर जहाँ विटामिन से क्वेश्चन ना आए। और विटामिन आप लोगों को पता होगा, ए बी सी डी ई और के, ए बी सी डी डी ई के। अब इसका पूछा जाता है क्या, रासायनिक नाम। अब रेटिनाल आप लोगों को पता होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। और बी का क्या है? थायमीन। विटामिन ए का रेटिनाल और विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन ए, अब आप लोगों को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं। ऐसे ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ADE जो है वो, ADE बात करें तो ये वसा में घुलनशील है, और बी और सी किस में घुलनशील है? तो पानी में। तो विटामिन के उससे क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। और बात कर ले इसके रासायनिक नाम को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो आप लोग एक ट्रिक से इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्या ट्रिक याद करेंगे आप लोग? रथ पर टॉफी है, रथ पर टॉफी है। इतनी ट्रिक से आप लोग सारे रासायनिक नाम ध्यान रख पाएंगे। देखिए, र से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? र से रेटिनाल, था से थायमीन, और पर इसे आप लोग हटा दीजिएगा। टा से बात करें तो देखिए, रथ पर, यहाँ हम लोगों का एक छूट गया, रथ पर एक टॉफी है। तो र से रेटिनाल, था से थायमीन, ए से स्कर्बिक, के से कैल्सिफोरॉल, टा से टोकोफेराल, फिर से फ्लोक्विनोन। तो पहला यहाँ पर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर के। तो विटामिन ए का रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कर्बी, विटामिन सी का क्या हो जाएगा? कैल्सिफोरॉल। विटामिन, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, नीचे में आप लोगों को इसको खाली पेज में सिंपल तरीके से बताऊंगी। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ का प्रयोग पत्थर के औजार के लिए किया जाता था, आप लोगों को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे? तो किस नाम से बुलाते थे? आप लोगों को पता होगा, बिपाशा के नाम से बुलाते थे। सॉरी, किस नाम से बुलाते थे? सिंधु नदी को हिंदोस। क्या कहते थे वो लोग? हिंदोस कहते थे। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिंधु नदी को लोग क्या कहते थे? हिंदोस। उन लोगों के अंग्रेजी के जो वर्णमाला थी उसमें एस अक्षर को वो लोग क्या पढ़ते थे? हा पढ़ते थे, उनमें एस अक्षर नहीं था, तो इसलिए वो लोग क्या कहते थे? हिंदोस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में कब की थी? कब?
1498 में। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498। और वहीं पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 1492 ईस्वी में किसने की थी? कोलंबस। हालांकि वो निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन वो भारत न पहुंच गए थे कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की 1492, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक बहुत ही फेमस है, किसकी है? तो किसकी है वेटिंग फॉर अ वीजा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है। और मूक नायक पुस्तक भी इन्हीं की है, मूक नायक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है? जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है? तो मानव भूगोल की है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या? मरकरी और वीनस। मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र के कोई भी चंद्रमा या कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? शनि। तो शनि ग्रह के, सॉरी, शुक्र। ऑप्शन बी हम लोगों को देखिए, मरकरी और वीनस, यानी कि बुध और शुक्र ग्रह कोई भी नहीं है, तो शुक्र यहाँ पर ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। और किस टीम ने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को पता ही होगा कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अरुण और आंचल, आंचल ने अरुण से क्या कहा? मेरी जिंदगी से तेरा नाम क्या हो गया? दफा हो गया। तो नाम दफा आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पन्ना नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, कहाँ का है? तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? पन्ना नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? कई बार मैंने इसको आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आँख के अग्रभाग जो पारदर्शी होता है उसे कार्निया कहा जाता है। और यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेत्र का कौन सा भाग, जो लोग कहते हैं कि आँख दान कर, उसने आँख दान किया है, नेत्र दान किया है, ध्यान रखिएगा वो कार्निया ही दान किया जाता है। क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो क्या है राइट आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या हो जाता है? गलत। नई दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं, आर के नारायण। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली जी की पुस्तक का ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। मिल्खा सिंह की बात करें, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। बात करें हम लोग क्या, युवराज सिंह की, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बात करें सानिया मिर्जा जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? एस अगेंस्ट आर्ट्स। क्या है? एस अगेंस्ट आर्ट्स। उसके बाद हम लोग बात करें तो इतनी पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग, क्या, सौरभ गांगुली जी की द रेस ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। बात करें मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट आर्ट्स। आगे हम लोग देखेंगे बिहू। बिहू, बिहू कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? असम का। आसाम बहु आई, यहाँ कैसे ध्यान रखेंगे? आसाम बिहू आई। उसने क्या किया? नाक में दम कर दिया। तो मी द मीफी
बहुत पूछा जाता है कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा। आज शाम बहू आई, उन्होंने क्या क्या नाक में दम कर दिया, तो बिहू और मेदम मेफी। और दहिंग पटकाई भी असम का ही है, और दहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट, दोनों आंसर ठीक है। और 310 केल्विन, उपयुक्त सभी अलग अलग यूनिट में दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट, 300 के केल्विन, दोनों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो लास्ट पर हम लोगों ने देखा था विटामिन, हम लोग देख रहे थे विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंग ने की थी, पहला क्वेश्चन, तो यही ध्यान रखिएगा। विटामिन बी और सी की बात करें तो ये क्या है? ये पानी में घुलनशील है, कैसे ध्यान रखिएगा? बी सी से ध्यान रखिएगा, भैंस, बी सी से भैंस, तो भैंस गई पानी में, तो बी सी से हो जाएगा ये पानी में घुलनशील है। और बात करें ए डी ई के, ए डी ए के, ये किस में घुलनशील है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ए डी के किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। अब बात कर ले हम लोग, क्या हम लोग बात कर रहे थे इसके रासायनिक नाम की। तो मैंने ट्रिक आप लोगों को क्या बताई थी? रथ पर एक टॉफी है, ट्रिक क्या थी? रथ पर एक टॉफी है। तो र से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? के से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, एफ से फ्लोक्विनोन। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्या? रेटिनॉल। और विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमिन। और विटामिन डी का आप लोग सी अभी छोड़ दीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा है। के का क्या हो जाएगा? ए बी सी, और डी का क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल। ई से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और के का क्या हो जाएगा? फ्लोक्विनोन। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।